सानह गुल प्लाजा अमवात की तादाद 26 तक जा पहुंची। 83 अफराद ताहाल लापता। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा से मुत्सिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर्स टूट गए। इमारत में दरारें पड़ गईं। एक हिस्सा गिरने का खतरा। सर्चिंग टीमें गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत की मस्जिद से कोई शख्स ना मिला। कुरान शरीफ मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत से 16 गाड़ियाँ, 3 सुजुकी, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। पुलिस के मुताबिक 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की है। पुलिस सर्जन के मुताबिक 20 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, कुछ की शिनाख्त हो गई। लापता अफराद के अहले खाना से 38 अफराद ने DNA सैंपल जमा करा दिए। गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिश ज़दगी का फॉरेंसिक कराने का फैसला। हुकूमत सिंध की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। गुल प्लाजा में 1021 दुकानों की अप्रूवल थी। 1200 से ज़ायद दुकानें बनाई गई। ज़ायद दुकानें कैसे तामीर की गई, तहकीकात होंगी। माफिया से निमटने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ताजिर बरादरी से राब्ते में है। जहां कमी कोताही है वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। इमारतों में बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट KMC की वेबसाइट पर फराहम कर दूंगा। हर दुकान और शॉपिंग प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजामात होने चाहिए। उम्मीद के चिराग बुझने लगे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। किसी का बाप, भाई तो किसी का बेटा लापता। हमारे प्यारों को निकालो। शहरियों की जली हुई इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतज़ामिया के रवैये पर फट पड़े। बोले फंसे लोगों को तलाश करने वालों के लिए कैंप तक नहीं लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध बेहिसी का नोटिस लें। हुज़ैफा नामी शहरी लापता दोस्त के लिए फिक्रमंद। बताया सरफराज ने 50 से ज़्यादा लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला। दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना आया। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निढाल। शोरूम मालिक को अपने मुलाजमीन की फिक्र। 22 साल के बिलाल ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। बताया कलमा पढ़ लिया था। वालिद और मैं साथ निकले, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। सानह गुल प्लाजा। सिंध हुकूमत का जाँ भाग अफराद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक इमदादी रकम की फराहमी आज से शुरू होगी। क्या 1 करोड़ रुपए किसी माँ के लाडले को वापस ला सकते हैं? हुकूमत यहाँ आए और हमारा हाल देखे। दुखियारी माँ की दुहाई। उम्मीद के चिराग बुझने लगे। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। किसी का बाप, भाई तो किसी का बेटा लापता। हमारे प्यारों को निकालो। शहरियों की जली हुई इमारत में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। इंतज़ामिया के रवैये पर फट पड़े। बोले फंसे लोगों को तलाश करने वालों के लिए कैंप तक नहीं लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध बेबसी का नोटिस लें। हुज़ैफा नामी शहरी लापता दोस्त के लिए फिक्रमंद। बताया सरफराज ने 50 से ज़्यादा लोगों को मार्केट से बाहिफाजत निकाला। दोबारा अंदर गया तो लौट कर ना आया। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निढाल। शोरूम मालिक को अपने मुलाजमीन की फिक्र। 22 साल के बिलाल ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। बताया कलमा पढ़ लिया था। वालिद और मैं साथ निकले, लेकिन उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने भी कलमा पढ़ लिया था। मैं भी बस किस तरह बाहर आऊँ ये मेरा अल्लाह जानता है। बस मैंने भी पहले वाले तो छलांग मारी है। अबू अभी तक कुछ अब इत्तला नहीं आई है मेरे पास। सानह गुल प्लाजा। सिंध हुकूमत का जाँ भाग अफराद के वर्सा को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक इमदादी रकम की फराहमी आज से शुरू होगी। क्या 1 करोड़ रुपए किसी माँ के लाडले को वापस ला सकते हैं? हुकूमत यहाँ आए और हमारा हाल देखे। दुखियारी माँ की दुहाई। सब अच्छा की रिपोर्ट गुल प्लाजा में जलकर खाक हो गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। MKM का सिंध असेंबली में एहतजाज, वॉकआउट किया। सईद गनी की तनकीद। बोले इतने बड़े वाक़े पर संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय तमाशा लगाना गैर जिम्मेदारी है। सेनेट इजलास में भी सानह पर बहस। जहाँ भाग अफराद के लिए फातिहा खानी। शहरी रहमान ने कहा, सिंध हुकूमत मुतहरिक है। मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। PTI के अली जफर ने सानह को करप्शन का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान एहतजाज और मुजाहरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दूसरे को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। बैठें और सोचें कि जो हुआ सो हुआ। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का पहला खिताब। अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करूंगा। चेयरमैन सेनेट ने तहरीक इंसाफ के वफ्द को यकीन दहानी करवा दी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। बोले अपोजिशन रिहाई के मामलात से निकले अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, कभी बेहतरीन टेक्नोलॉजी देने से गुरेज नहीं किया। चीन के कारोबारी इदारे हाथ मिलाने के लिए तैयार, मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहिदों में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान ज़रई मईशत है, चीन के ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा करार। आठ जंगें रुकवाई फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला, अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर आज़म को खत, नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म भी बोल पड़े, फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक। धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हुकाम के मुताबिक धमाका गैर मुल्की इंतजामिया के तहत चलने वाले रेस्टोरेंट में हुआ। धमाके से एक बच्चे समेत कई अफराद जख्मी। अमरीकी रियासत मिशिगन में शदीद बर्फबारी, ओटावा काउंटी हाईवे पर 100 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुतासरा गाड़ियां हटाने के लिए हाईवे के दोनों ट्रैक बंद करके ऑपरेशन जारी। और पाक भारत वुमेन्स फुटसाल मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जबरदस्त मुजाहिरा। साउथ एशियन चैंपियनशिप के टाकरे से पहले पाकिस्तानी कप्तान ने भारतीय कप्तान को अजरक पेश की। खिलाड़ियों ने मुसाफा भी किया। भारतीय टीम ने मैच 5-3 से जीता। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में सीटीडी का एक्शन, कलदम बीएलए के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा, दस्ती बम और मोटरसाइकिलें बरामद। मारे गए शिद्दत पसंद सिबी शाहरा ब्लॉक और तखरीबी कार्रवाइयां करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इलाके में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। पाक फजाइया का दस्ता 10 मुल्कों की जंगी मश्क के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। F-16 लड़ाका ब्लॉक 52 तैयारे शामिल। मश्क में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और कतर भी हिस्सा लेंगे। ISPR के मुताबिक जंगी एक्सरसाइज का मकसद फजाई अफवाज की सलाहियतों और ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देना है। आठ जंगें रुकवाई फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला, अब दुनिया के अमन का जिम्मेदार मैं नहीं। अमरीकी सदर का नॉर्वे के वज़ीर आज़म को खत, नोबेल इनाम खुद मुख्तार कमेटी देती है, हुकूमत नहीं। ग्रीनलैंड के मामले पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म का जवाब, दबाव से नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला डेनमार्क ही करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म भी बोल पड़े, फ्रांसीसी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। छोटे सितारे, बड़ी चमक, जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की पहली फतह, पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। उस्मान खान के 75 रन, अहमद हुसैन ने 47 रन स्कोर किए। स्कॉटिश टीम 49वें ओवर में 187 पर आउट। अली रजा के 4 शिकार, मोमिन कमर की 3 विकेट्स, अहमद हुसैन का हैरान कुन कैच। पाकिस्तान टीम तीसरा मैच 22 जनवरी को जिम्बाब्वे से खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान, कैंगरूज ने असल पत्ते छुपा लिए। इब्तिदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के 5 अहम खिलाड़ी आराम करेंगे। मैक्सवेल, कमिंस, नेथन एल्स, टिम डेविड और जोश हेजलवुड शामिल नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को, टिकट्स की फरोख्त का भी आगाज।